बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। आज का जो लेक्चर है वो एक्सेल में फार्मूला है, फार्मूलाज का इस्तेमाल है। फार्मूले आपने कैसे अप्लाई करना है अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने डाटे पे, यानी वो हमने आज के लेक्चर में सीखना है अभी। तो यहाँ में मैं एक डमी से डाटा यहाँ पे टाइप करूँगा और फिर फार्मूले अप्लाई करके मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा अभी। यहाँ पे मैं कुछ नंबरिंग दे देता हूँ। टेक्स्ट भी थोड़ा सा टाइप कर देता हूँ, ऐसे फर्जी सा डाटा, और नंबर भी मैं दे देता हूँ 34। इनको मैं कर लेता हूँ सिलेक्शन और बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। ये मेरा डाटा कुछ इस तरह से आ गया। अगर आपने इन्हीं रकमों को जमा करना है तो सम का फार्मूला है, जैसे 45 67 88 45 फिर आ गया, इसको चेंज कर देते हैं, या 73 है या 34 है। तो सम का फार्मूला लिखने के लिए आपको इक्वल, हर फार्मूले से पहले इक्वल आपने लगाना है। सम ब्रैकेट स्टार्ट, सेल रेंज, सारी रेंज सेलेक्ट करनी है, और ब्रैकेट क्लोज, इंटर। ये देखिए ये आंसर आ गया। इस फार्मूले ने ये सारी जो रकमें लिखी हुई हैं, जो नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ यही कलेक्ट किए भी, यानी यही कैलकुलेशन की है, और आपको ये जो है इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है यानी जमा करने का रकमों का एक्सेल के अंदर। दूसरा तरीका क्या है, अगर आपने रकमों को जमा करना है तो यहाँ पे ऑटो सम की ऑप्शन है। ऑटोमेटिकली एडिटिंग ग्रुप के अंदर ऑटो सम की ऑप्शन है, यानी ये वाली ऑप्शन, जैसे ये सिग्मा का यानी सिंबल बना हुआ है, या फिर आप इस पर एरो पे क्लिक करेंगे ऐसे और सम पे क्लिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे टाइप हो जाएगा इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट, और रेंज आपने इस तरह सिलेक्शन करके इंटर प्रेस कर देना है, जिससे क्या होगा, रकमें जमा हो जाएगी, उसका आंसर आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका क्या है, इक्वल आप सेलेक्ट करेंगे प्लस 67 प्लस 88 प्लस 50 प्लस 73 प्लस और 34। इस तरह भी आप रकमों को जमा कर सकते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए, या पता होगा आपको, B3 B4 B5 B13 यानी ये क्या चीज़ है। यानी B कॉलम है और 3 उसकी रो है, फलां फलां इस तरह यानी आ रहा है तरतीब से। इंटर प्रेस करेंगे आप, फिर उसका आंसर इस तरह आ जाएगा। समझ आ गई भी? 3 तरीके हैं, यानी हो गए इन 3 तरीके। अब नंबर 4 पे तरीका भी है, इक्वल 45 प्लस, दोबारा लेते हैं, इक्वल 45 प्लस 67 प्लस, जिस तरह हम बचपन में यानी जमा करते थे, यानी 88 प्लस फिर 50 प्लस 73 प्लस और 34। इस तरह भी आप जमा कर सकते हैं भी। क्या कोई मिस्टेक है? इंटर, देखिए जवाब आ गई। मिस्टेक होगी तो हम ठीक कर लेते हैं। कहाँ पे मिस्टेक है? ये देखिए 5 इंटर। अब ठीक है, ये देखिए जवाब आ गया। आप समझ आ गई आपको? यानी कि मैंने 4 तरीके ही आपको बता दिए जमा करने के रकमों को। और एक्सेल में डाटा की मैनेजमेंट होती है, और फार्मूलाज जो है कम से कम आपको जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम ये करना आना चाहिए बस। जो एक्स्ट्रा अगर आप कर रहे हैं, यानी ये फिर आपको फिर एडवांटेज हो जाएगा कि आपको फलां फलां इस तरह फार्मूले आते हैं अभी। दूसरा फार्मूला है काउंट का, इक्वल काउंट ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर दो, 6 जवाब आ जाएगा इसका। ये फार्मूला आपकी रकमों को गिनता है। जस्ट रकमों को गिनने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं भी। 1 2 3 4 5, लास्ट में 34 लिखा 6 होगी। समझ आ गई? फिर इक्वल काउंट ए ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दो, 8 जवाब आ जाएगा। ये फार्मूला जो है नंबर्स और टेक्स्ट को गिनता है।
समझ आ गई भी। नंबर और टेक्स्ट गिनने के लिए ये फार्मूला लगाते हैं काउंटा का या काउंट ए का, ये नहीं। फिर इक्वल काउंट ब्लैंक, ये देखो ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज और ब्रैकेट क्लोज इंटर। मैंने कुछ सेल्स खाली भी छोड़े हैं, देखो 3 जवाब आ जाएगा, ये देखें 3 जवाब आ गया। एक ये सेल खाली है, 2 ये सेल खाली है। ये फार्मूला खाली सेल को गिनता है ये नहीं। उसके बाद फार्मूला है पावर का। पावर आपने ये नहीं निकालनी है। उससे पहले मैं ये नहीं काउंट इफ का आपको समझा देता हूँ। इक्वल COUNT काउंट इफ ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज, सॉरी कोमा डबल कोमा, वो वैल्यू जमा करें जो फलां रकम से कम है, ये नहीं या ज़्यादा है। जैसे ये 50 है, लेस ग्रेटर देन 50 डबल कोमा क्लोज फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर करेंगे। अब जो 50 से अबव रकमें होंगी वो जमा कर देगा, ये देखें। अच्छा ये मिस्टेक होगी थोड़ी सी, शुरू में कॉमा नहीं लगा। दोबारा देख लेते हैं हम इसको। कोमा यहाँ पे लगा हुआ है, सर ठीक है, 50 से ओवर टू 50 जो है वो 3 ही बनती है। 67 है, 88 है, इसका आंसर आएगा 73 है। ये जवाब आ रहा है। ठीक है। अच्छा क्या हुआ है इसमें फार्मूले में, अगर आप लेस देन करेंगे यहाँ पे देखें इंटर करेंगे तो 2 जवाब आएगा। ये फार्मूला ठीक लगा हुआ है। अब मैं ये नहीं सम इफ का लगाता हूँ। इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज कामा डबल कामा ग्रेटर देन 50 डबल कामा बंद फिर ब्रैकेट क्लोज इंटर कर देंगे। तो वो जो 50 से अबव रकमें हैं वो वैल्यू जमा कर देगा भी। अगर आप यहाँ पे दे देते हैं लेस देन इंटर, 50 से जो कम है, ये नहीं 45 है और 34 है, तो ये जवाब आ जाएगा। देखिए अब आगे समझ भी आपको इस तरह है, ये नहीं। उसके बाद फार्मूला जो है प्रोडक्ट का मैं पहले लूँगा अभी। प्रोडक्ट का फार्मूला आपकी रकमें इसमें ज़रब होती हैं भी, यानी कि 2 तरीके हैं। मैं रकम पहले टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे अलग से, ये नहीं 3 4 5 6, ये इकट्ठी 4 रकमें हमने करनी है ज़रब। इक्वल इस पे क्लिक किया, फिर 4 5 6 इंटर। तीनों रकमें 4 रकमें जो है वो ज़रब कर देगा। अगर मैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करता हूँ इक्वल PRODUCT प्रोडक्ट और मैं सेलेक्ट करूँगा, फिर मैं ज़रब करूँगा 4, फिर मैं ये कर दूँगा और फिर 6 कर दूँगा ब्रैकेट क्लोज इंटर, फिर भी जवाब आ जाएगा भी। यानी कि इस फार्मूले के तहत ये फ़ायदा हुआ कि एक से ज़्यादा रकम अगर आपने ज़रब करनी है तो आप इस फार्मूले को अप्लाई कर देंगे भी। समझ आ गई भी। एक से ज़्यादा ज़रब करनी हो रकमें तो ये तरीका है। अगर आप इक्वल लगा के रकमें फिर भी आप ज़रब करते हैं तो फिर भी हो जाएगा इस फार्मूले के तहत, ये नहीं। उसके बाद देखें अब फार्मूला है, मैं ये ले लेता हूँ मिनिमम का, ये मैं अभी बाद में सुनाता हूँ क्योंकि मैं टाइप करना पड़ेगा मुझे। मिनिमम मैक्सिमम लार्ज स्मॉल, इसको कर लेते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए इक्वल MIN इतना ही टाइप करना है, पूरे स्पेलिंग नहीं टाइप करने। ब्रैकेट स्टार्ट सेल रेंज ब्रैकेट क्लोज इंटर, सबसे छोटी वैल्यू ये काउंट हो जाएगी, 34 आ गया। फिर इक्वल मैक्सिमम, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 88 है भी, तो यही आंसर आ जाएगा इस फार्मूले के तहत, ये देखें भी। फिर इक्वल स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट अरे लिखे ना, अरेंज आ गया। फिर सेलेक्ट किया, कॉमा लगा के लिखेंगे 2 लिखेंगे, 2 लिखा, इंटर प्रेस कर दिया, 45 आ गया। अगर मैं यहाँ पे 1 करूँगा, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 34 आ गया। अगर आप लिखेंगे यहाँ पे 5 लिख देंगे, 5 वाली रकम कौन सी है, 73 है ना, 73 जवाब आ जाएगा। यानी 1 2 3 कैटेगरी वाइज अगर आप यानी लिखेंगे ना तरतीब से, ऑर्डर वाइज, यानी तो रकम जो है इस तरह छोटे से छोटी काउंट करता रहेगा। यानी अगर आप 6 लिखेंगे तो कितना जवाब आएगा,
डबल एट आ जाएगा, डबल एट। छठी रकम आपकी ये है, ये नहीं। अगर मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ इक्वल लार्ज ब्रैकेट स्टार्ट, फिर सेल रेंज, कॉमा लगा के अगर आप 1 लिखते हैं तो कौन सी वैल्यू आएगी, जो सबसे बड़ी वैल्यू है, डबल एट आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे 2 लिखेंगे इंटर तो 73, 3 लिखेंगे फिर उससे कम, फिर 4 लिखेंगे फिर उससे कम, फिर इस तरह, यानी ये है। समझ आ गई भी? ये इस तरह ये जमा कर आपने करनी है भी फार्मूला। उसके बाद देखिए अब आते हैं हम, यानी पावर जो है, पावर में रकम जो ना मेरा ख्याल ज़रब होती है इसमें मैं कन्फ्यूज़ हूँ थोड़ा सा। जैसे 2 की पावर 9 चाहिए, इक्वल POWER पावर ब्रैकेट स्टार्ट, 2 की पावर चाहिए मुझे 9, ज़रब 9। इसमें वैल्यू है, अच्छा वैल्यू नहीं, ये नहीं देनी, मैं एंटर करके देखता हूँ, या कोमा लगा के पावर, हाँ कोमा लगा के 9, यानी कि सिलेक्शन करके इंटर, तो 9 की पावर ये मालूम हो चुकी है हमें। यानी कि दोबारा देखो, इक्वल POWER ब्रैकेट स्टार्ट, मुझे 2 की पावर 9 मालूम करनी है, ये सिलेक्शन कर ली मैंने। नंबर यहाँ पे ना पावर नंबर 1 दे दिया, अब पावर किसकी मालूम करनी है, 9 की, तो कोमा लगा के फिर आप यानी 9 को सिलेक्शन करेंगे, फिर आप इंटर प्रेस करेंगे तो वैल्यू उसकी मालूम हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 4, तो 2 2 4 मिलाएंगे, नहीं 2 दफ़ा 4, 4 चौके 16 हो जाएगा। यानी अगर आप यानी 2 मिलाते हैं तो फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी इस तरह। कुछ समझ आई इसकी? यानी पावर मालूम करने के लिए ये लगाते हैं फार्मूला भी। कन्फ्यूजिंग तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं भी। उसके बाद देखें, अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, ये 3 फार्मूले, अपर लोअर और प्रॉपर का, यानी इसको भी आप देखेंगे। मैं यहाँ पे मैंने मेरे ख्याल पहले भी बताया था, ये नाम मैं यानी टाइप कर रहा हूँ, ये 3 नाम टाइप कर दिए मैं। इक्वल अपर ब्रैकेट स्टार्ट, इसको सिलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। क्या होगा भाई, जो ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है नाम, ये कैपिटल लेटर में आ जाएंगे अपर का फार्मूला यूज़ करने से। ये देखें, जब आप इसको ड्रैग कर देंगे तो ये भी सारे कैपिटल लेटर में हो जाएंगे। अगर आप इसको लिखते हैं लोअर, इक्वल LOWER ब्रैकेट स्टार्ट, फिर इसको मैंने यानी इसको मैंने सिलेक्शन करना जो कैपिटल लेटर में है, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। क्या हो गया, अच्छा लोअर की स्पेलिंग देखो ना, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, यानी फार्मूला अप्लाई नहीं होता। ये देखिए स्मॉल लेटर में आ गया, ये देखिए। अब अगर आपने यानी स्पेलिंग बड़े बड़े यानी पहला लेटर बड़ा हो, बाकी स्पेलिंग छोटे करने हो, तो फिर प्रॉपर का फार्मूला है इक्वल PROPER प्रॉपर ब्रैकेट स्टार्ट, टेक्स्ट देना है, ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखिए ये वाला कैपिटल वाला, ब्रैकेट क्लोज, इंटर कर देंगे। अब देखो पहला लेटर बड़ा आ रहा है, ड्रैग करेंगे तो देखिए ये आता है, ये नहीं समझ आ गई भी इसकी। अपर लोअर प्रॉपर का ये तरीका है। अब मैं रैंड और राउंड का फार्मूला भी आपको करवाता हूँ। हाँ, अगर आप एक फार्मूला और मैंने लिखना था, 2 लिखने अभी, जज़र का फार्मूला भी आप लगा सकते हैं इसमें, यानी कि 4 का जज़र निकालना है, इक्वल SQRT स्क्वायर रूट यानी बोलते हैं, यानी ब्रैकेट स्टार्ट, सिलेक्शन किया, ब्रैकेट क्लोज, कितना आएगा जवाब, 2 आएगा, 2 आ गया। देखिए अगर मैं यहाँ पे 16 करूँगा कितना आएगा, 2 की जगह पे 4 हो जाएगा। 256 करूँगा फिर कितना आएगा, 16 आ जाएगा। यानी जज़र भी मालूम आप कर सकते हैं इसके अंदर। अब लास्ट वाले 2 फार्मूले रैंड और राउंड के, ये भी आप देखो नंबर जनरेट करने हैं 0 से लेके 100 तक, यानी नंबर जनरेट करने हैं। यानी आपने, जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ 0 to 100, ये आ गए नंबर जनरेट करने हैं। मैंने बताया था कि ये फार्मूला रैंड का कुरानदाजी के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप रैंड के फार्मूले से आप रकम आप निकाल लेंगे, इक्वल रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज,
सेल रेंज मैंने सिलेक्शन ही नहीं की, इंटर कर देंगे, ये रकम आ गई। एक रैंडमली ये फार्मूला यहाँ पे सिलेक्शन है, मतलब इससे रकमें आ जाती हैं ये। अब मैं रैंड का फार्मूला लगा के ये ज़रब करके नंबर बना के दिखाऊंगा, वो कुरानदजी के लिए नंबर हो जाएगा, यानी 0 से लेके 100 के दरमियान नंबर आएगा, इससे ऊपर नंबर ही नहीं आएगा। और नंबर कौन सा आएगा ये भी हमें मालूम नहीं पड़ेगा। ये देखो इक्वल ROUND राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, पहले ये जो रैंड के फार्मूले से रकम निकली है इसको सिलेक्शन करना है, ये सिलेक्शन मैंने कर लिया। फिर मैं देता हूँ 100 ज़रब 100 कामा 0 लगाना है, यानी रकमों में इशारियाँ ना आए भी, इंटर प्रेस कर देंगे। ये देखिए 70 जवाब आ गया। अब अगला नंबर क्या है ये ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम होगा, तो इस तरह देखो। अब मैं इसको चेंज करूँगा ना, देखो अगला नंबर अगर आ जाए 71 आ जाए, तरतीब से आ जाए, आप समझ रहे होंगे कि तरतीब से आ जाएगा नंबर, ऐसा नहीं है, तरतीब भी नहीं है इसकी, क्योंकि नंबर हमने 0 से 100 तक जनरेट कर दिए हैं। अब अगला नंबर कौन सा है हमें नहीं पता। ये देखिए 19 आ गया, मैं कहता हूँ कि 25 आ जाए, 35 आ गया, 94 आ गया, 32 आ गया, 85 आ गया, 31, नहीं पता चल रहा ये नंबर जी। कुरान में भी ऐसे होता है ना, नंबरों का पता नहीं चलता कौन सा नंबर लग जाएगा, लग जाए तो फिर वो लॉटरी लग जाएगी, जो जवारी वगैरह खेलते हैं नहीं इसका। हाँ हाँ, ये नंबर बना सकते हैं हम ये लेकिन हराम है भी, हम नहीं बनाएंगे। बॉन्ड एक तरफ से, अच्छा ये क्लास इस तरह आपने फार्मूले का इस्तेमाल करना है, मेरी वीडियोस को आपने लाजमी देखना है। ये फार्मूले मैंने इसमें समझाया है, बड़े अहम फार्मूले हैं, ऑफिशियली वर्क के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स इस पर लाजमी करना है, लाजमी आप अपना रिव्यू देना है ताकि ये वीडियो जो है आगे देखी जा सके भी। तो अभी मैं क्या करूँगा, अब मैंने जो है इसके अंदर जितने भी फार्मूले मैंने अब करवा दिए वो सारे मैं यहाँ पे एक्सेल की जो शीट पे मैं टाइप कर दूँगा ताकि आपको इस वीडियो से फ़ायदा तो कुछ ना कुछ भी। तो मुझे लिखवाएंगे भी, यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ। पहला फार्मूला यानी सम का है, फिर समिफ का फार्मूला भी है, फिर है काउंट का फार्मूला, काउंट ब्लैंक का, काउंट इफ का भी है, काउंट ए का फार्मूला, उसके बाद है अपर का फार्मूला, लोअर का फार्मूला, प्रॉपर का फार्मूला, और नेक्स्ट बोलते जाओ अभी, मुझे भी बताते जाओ अभी। मिनिमम का फार्मूला, मैक्सिमम का फार्मूला, यहाँ पे मैं टाइप कर लेता हूँ ताकि ये हो ना, लार्ज स्मॉल, उसके बाद है पावर का फार्मूला, SQRT स्क्वायर रूट का फार्मूला, इंटीजर का फार्मूला, उसके बाद क्या है प्रोडक्ट का फार्मूला, रैंड का फार्मूला और राउंड का फार्मूला। ये सारे फार्मूलाज हैं। कौन सा काउंट इफ भी, चलो टाइप कर लिख दिया मैंने, मेरा ख्याल काउंट इफ ये लिखा हुआ, देखिए ये रहा फार्मूला। सम इफ का लिखा है, सम इफ का भी लिख दिया। ये टोटल फार्मूला है। अब आपने करना है क्या, अभी मैंने वैसे सिंपली टाइप कर दिया है, आपने क्या करना है, हर फार्मूले के शुरू में आपने इक्वल लगाना है। जब भी कोई एक्सेल पे कैलकुलेशन आप करेंगे, फार्मूला अप्लाई करेंगे, आपने जो है हर फार्मूले से पहले इक्वल लगाना है, फिर ये फार्मूला अप्लाई होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। एक फार्मूले के ऊपर लिख दें इक्वल ब्रैकेट स्टार्ट, बाकी सब पता है। देखिए मैं इसका सैंपल भी दे देता हूँ। इक्वल जैसे सम का लगाना है, सम, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, या फिर मैं इक्वल लिखा ना, इक्वल टाइप कर दिया, काउंट ए, ब्रैकेट स्टार्ट, रेंज सेलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज, इंटर प्रेस कर देना है। ये नहीं, ये देखिए इस तरह ये फार्मूले आएंगे। टोटल 18 फार्मूले ने यहाँ पे मैंने आपको
बता दिए। आप समझ आ गई? वीडियो को आपने लाजमी देखना है और सब्सक्राइब या लाइक लाजमी करना है, कमेंट्स भी प्लीज़ लाजमी कर देना है। मैंने दोबारा इस वीडियो में आपको बता दिया अभी।